सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 14। ये लास्ट लेक्चर है कार्बन एंड कंपाउंड का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे पहले 2 साल ये टॉपिक जो नहीं आया कार्बन कंपाउंड में, अब इस वाले सेशन में आ रहा है। जो हमारा 2022 का सेशन है, इसके अंदर कार्बन कंपाउंड पूरा आ रहा है और उसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट भी आ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होगा, स्कम फॉर्मेशन कैसे होता है, मिसल क्या होता है इसके अंदर, सोप को हम मतलब सोप अगर हमारे पास है और डिटर्जेंट्स है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 साल आया नहीं है तो इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तुम लोगों से अगर मैं सोप्स के बारे में बात करूं तो तुम क्या कहोगे? सोप तो सभी ने यूज किए हुए, ठीक है ना, सोप तो सबने यूज किए हुए भाई, है ना। हाथ धोने के लिए, ठीक है, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, आजकल तो फ्लोर क्लीनिंग वगैरह के लिए भी अलग से सोप्स आ गए हैं। तो सोप क्या है? क्लीनिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। बॉडी पे कोई डर्ट है या हम हाथ धोते हैं, हाथों में हाथ गंदे हो रहे, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम साबुन से हाथ धोते हैं। ये तो सभी को पता है, मैं कोई नई चीज तुम लोगों को बता नहीं रहा हूं। बट सोप के पीछे की केमिस्ट्री शायद वो ना बताओ। सोप कहां से बने हैं, कैसे बने, क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो सब नहीं पता होगा तुम लोगों को। तो बड़े सारी चीजें इसके अंदर हम सीखने वाले हैं और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो गाइज साथ साथ नोट्स बनाते रहो और पढ़ते चलो। बात करते हैं सोप्स के बारे में। सोप्स क्या है बताओ? इनका क्या होता है? क्लिनजिंग एक्शन होता है। कैसा होता है बताओ? क्लिनजिंग एक्शन। क्लिनजिंग एक्शन होता है इनका, क्लिनजिंग एक्शन। ये तो पता है तुम लोगों को कि क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए काम आते हैं, सिंपल सी बात। बट अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन के बारे में तो लिखेंगे सोप्स आर, साथ साथ नोट कर लो आप लोग गाइस, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट। क्या लिखेंगे बताओ? सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? फैटी एसिड, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट। किसके सॉल्ट है? सोडियम के सॉल्ट है। सोडियम की जगह ये पोटेशियम के भी हो सकते हैं। किसके बताओ? पोटेशियम के लिए। ठीक है, हमारे बुक में जो है सोडियम के ही मेंशन है तो इसलिए सोडियम लिख रहा हूं मैं, बट पोटेशियम भी मेंशन कर दिया है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है क्या इसके बारे में? ये तो डेफिनेशन हो गई छोटी सी। क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम आया इसके अंदर, सोडियम का भी नाम आया। ध्यान देना, एक तरीके का क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ रहे हैं इसको। किसमें कंसीडर कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स में। देखो ध्यान देना, होगा क्या। ये तो सोप हो गए। अगर हम 2 टाइप के सोप्स के बारे में बात करें, 2 सोप के फॉर्मूले ही बता दूं मैं आपको, तो 2 सोप्स अगर देखें जाए तो कौन कौन से, आप इनका नाम याद रख सकते हो एज अ फॉर्मूला। तो एक क्या है बताओ? सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट। और एक क्या यार? सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, नए नए नाम है बिल्कुल, इससे पहले कहीं नहीं आए ये वाले पूरे चैप्टर में। सोडियम स्टीयरेट, ध्यान देना, सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीयरेट नए नाम है। अभी सुने, इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C15। देखो सोडियम पाल्मिटेट है, पा से पाल्मिटेट और पा से 15, है ना। लिंक कर सकते हो, जबरदस्ती लिंक कर रहा हूं, मुझे भी पता है, बट स्टिल काइंड ऑफ बना सकते हैं छोटा सा लिंक। तो सोडियम पाल्मिटेट C35H31COONA, याद करो क्या बताया था मैंने, ये सोडियम सॉल्ट है। सोडियम मतलब सोडियम सॉल्ट है, यहाँ पे सोडियम दिख गया आपको फॉर्मूले में। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या COO समथिंग याद आ रहा है? कार्बोक्सिलिक COH होता था, COOH, वो किसका होता था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था। तो वो भी ग्रुप आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है, और क्या बताओ है तो ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला। अगर हम इसके अलावा बात करें तो सोडियम स्टेट C17H35COONA, ठीक है, इसको प्लस बना लो यहाँ पे, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, तो सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या? C15H31COONA। और सोडियम स्टीयरेट की बात करें तो C17H35COONA। देखो फिर से एक जबरदस्ती का लिंक, है ना, याद करने के लिए। पा से 15 पा से पाल्मिटेट ऐसे बताया था ना, और 7 से 17 और मतलब लगभग 7 से साउंड कर रहा है स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट क्या हो गया? C17H35COONA। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 तरीके के हमारे सोप, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और आपको पता मतलब फॉर्मूला, देखो यार, फर्स्ट टाइम पढ़ो, नोट्स बनाओगे 1-2 बार, और जब रिवीजन में पढ़ोगे तो अपने आप ये सब चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, C17H35COONA, ये क्या है आपके बताओ? 2 तरीके की सोप्स है। ठीक है, अच्छा होगा क्या? सोप का जो सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन जो होता है, मतलब सोप सोल्यूशन मतलब पानी में जब इसे हम घोलते हैं तो क्या होता है? इट इज बेसिक इन नेचर। कैसा होता है बताओ? बेसिक इन नेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? हम क्या बोल रहे हैं इसको? सॉल्ट बोल रहे हैं। सॉल्ट कैसे सुना है आपने? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, फिर मैंने वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया। क्या बोल दिया बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। अच्छा,
और क्या है बताओ, जब हम इसको पानी में घोल रहे हैं तो इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया, इट टर्न्स, क्या लिखेंगे, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बताओ, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। गाइस देखो हम क्या बात करते हैं, जैसे हम सोप को कैसे यूज करते हैं, सोप लाए पानी में हमने उसको ऐसे करके क्या किया, रब गया तो झाग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, झाग को हम क्या बोलते हैं, लेदर फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेदर फॉर्मेशन। तो सोप क्या करता है, लेदर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, लेदर फॉर्मेशन, झाग बनाता है। इसके बारे में आगे 2-4 चीजें हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। तो अभी तो शायद तुम लोगों को इतना क्लियर होगा कि सोप क्या है, क्लींजिंग एक्शन है सोप का, ठीक है ना। 2 तरीके हमने क्या पढ़ेंगे बताओ, सोप पढ़े, एक तो क्या हो गया, सोडियम स्टीरेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट, ये क्या हो गया, सोडियम स्टीरेट हो गया, ठीक है। और कैसा होता है बताओ, जो सॉल्यूशन होता है, सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। सोप को अगर आप पानी में घोलोगे तो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, सोप बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर देखी जाए तो इसके बारे में भी आपको मैं रिएक्शन में लिख के दिखाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप बनता कैसे है, सोप बनेगा कैसे गाइस, ध्यान देना। सोप के बारे में देखा जाए, सोप के स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा अभी मैं आपको। तो सोप बनेगा कैसे, सोप की सिंपल सी चीजें हैं, जब भी ये इट इज मैन्युफैक्चर्ड लिख सकते हैं, इट इज मैन्युफैक्चर्ड साथ साथ लिख लो, मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट। बताओ क्या, बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। गाइस याद है वेजिटेबल ऑयल, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया गाइस, याद करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताया। उस वाला लेक्चर में आपको बताया भी था मैंने वेजिटेबल ऑयल के बारे में। अनसैचुरेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वेजिटेबल ऑयल। तो कह रहा है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। किसको, वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं विद क्या लिखेंगे, विद कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान देना। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मुझे पता है, आप लोगों को याद होगा, NaOH। क्या होता है, NaOH, ठीक है। इससे क्या बन जाते हैं, सोप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सोप। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में क्या है, आपको एक तो क्या चाहिए बताओ गाइस, एनिमल फैट चाहिए गाइस, एनिमल फैट, और क्या चाहिए बताओ, वेजिटेबल ऑयल चाहिए। वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट चाहिए, किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। उसकी हम जब रिएक्शन कराते हैं उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करेंगे बताओ, हीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने हाईलाइट कर दिए या उनको, है ना, बॉक्स में बना दिया है, ठीक है। तो क्या बन के आता है, सोप बन के आता है। क्या बन के आएगा गाइस, सोप। और सोप बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, सोप बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, वैसे ये भी इसी की डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है इसकी, ध्यान देना। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड NaOH, मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो आगे लिख भी सकता हूं, इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। यहीं पे लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है। आपको एक इसकी रिएक्शन से लिख के दिखा दूंगा आपको, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इसको सैपोनिफिकेशन ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ें, इसको ब्रीफ में पढ़ें, तो सैपोनिफिकेशन ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, सोप बनाने की विधि को, तरीके को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है, तो इतना नोट करो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो उसकी, है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्या हो गया, सैपोनिफिकेशन हो गया, ध्यान दो। नाउ आगे देखिए हम इसके आगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया सैपोनिफिकेशन, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन देखो गाइस, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखना आप लोग, तो मैं तो ऊपर लिखूँ, मैंने जान के रब नहीं की। तो मान लो क्या होगा, या तो एनिमल फैट लिखो यहाँ पे, या फैट और ऑयल लिख लो। चलो एनिमल फैट तो क्या लिखना, फैट्स और ऑयल जो हो गए, इनको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं बताओ, NaOH से। किससे गाइस, NaOH से। कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि फैट्स और ऑयल का कोई फॉर्मूला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फैट्स और ऑयल लिखोगे प्लस में NaOH, ठीक है। जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, क्या करते हैं बताओ, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बन के आएगा बेटा, सोप बन के आएगा। क्या बन के आएगा, सोप मिल जाते हैं हमें। क्या मिल जाते हैं, सोप। अच्छा, और एक और कंपाउंड बन के आता है, इसे बोलते हैं ग्लाइसरॉल। क्या बन के आता है, ग्लाइसरॉल एक तरीके का एल्कोहल होता है। क्या होता है गाइस, एल्कोहल, ठीक है। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सोप के बारे में पता होना चाहिए आपको मेन, ठीक है। बट हाँ, रिएक्शन ये पूरी लिख के आना, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यार। किसकी रिएक्शन है ये,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फैट्स और ऑयल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं इन, और स्ट्रॉन्ग मतलब हीट करते हैं, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सोप बन के आता है और ग्लाइस्ट्रॉल बन के आता है। ग्लाइस्ट्रॉल जो एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट मतलब सोप के अलावा कुछ और सब्सटेंस बन के आ रहा है ग्लाइस्ट्रॉल। ग्लाइस्ट्रॉल का नेचर पूछे या आपसे पूछे क्या होता है तो एक अल्कोहल है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, सैपोनिफिकेशन कहा गया, सैपोनिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। अच्छा यार एक ना चीज होती है, किसी की अगर हम NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी की NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब हाइड्रोलिसिस, मतलब उसकी हम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो सैपोनिफिकेशन की अगर मैं आपको क्या दूं, सैपोनिफिकेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं ना, तो सैपोनिफिकेशन की क्या डेफिनेशन होगी, द हाइड्रोलिसिस, क्या लिखेंगे बताओ, द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल, है ना, टू प्रोड्यूस या टू गेट सोप, या आप ऐसे लिखते हो टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल टू गेट सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप कौन सी डेफिनेशन लिखो, नीचे वाली लिखो, सैपोनिफिकेशन, जो मैंने ये लिखी है ना नीचे, इसको लिख के आओ, ये ज़्यादा बेटर है, ये काफ़ी एक्यूरेट है, इसलिए मैंने रब नहीं की थी इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से क्या बन के आ गया, सोप बन के आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये चीज़ इन तीनों चीज़ों से तो बनके क्या आ गया आपका, तो सोप बन के आ गया, ठीक है। चलो सोप बनाने में क्या क्या चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। जो 3 मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं सोप बनाने के लिए, जो 3 मेजर चीज़ें वो कौन कौन सी, ध्यान देना, ठीक है ना। हम मटेरियल की बात करें, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सोप, ये इंपॉर्टेंट है। मेकिंग सोप बनाने के लिए जो हमें चाहिए होती है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो देखते हैं, ध्यान देना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड कौन कौन से भाई, एक तो ध्यान रखना वेजिटेबल ऑयल तो चाहिए होगा तुमको, वेजिटेबल ऑयल क्या चाहिए, एक तो वेजिटेबल ऑयल चाहिए, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड चीज़ देखेंगे, बताओ क्या, कास्टिक, क्या लिखेंगे बताओ, कास्टिक चाहिए होता है। और तीसरी चीज़ क्या होगी बताओ, वो होता है कॉमन सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन सॉल्ट। ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी है होने के लिए, ठीक है। कॉमन सॉल्ट अपना जो NaCl होता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्यों चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड का क्या काम आ गया इसके अंदर, ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। सोडियम क्लोराइड तो के ऊपर तो आपसे वाई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इसके कंटेक्स्ट में कि वाई डू वी नीड कॉमन सॉल्ट, है ना, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमें कॉमन सॉल्ट क्यों चाहिए होता है, कॉमन सॉल्ट का क्या काम है। तो एक काम करो, पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इतने नोट करो आप। तो क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, क्वेश्चन छोटा सा है कि व्हाई डू वी नीड कॉमन सॉल्ट, हमें कॉमन सॉल्ट क्यों चाहिए, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट क्यों चाहिए किस चीज़ के लिए बताओ, सोप प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। व्हाई डू वी नीड कॉमन सॉल्ट लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी, या व्हाट इज द नीड और व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉमन सॉल्ट, व्हाई डू वी नीड कॉमन सॉल्ट इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम हमें, ठीक है, क्या चाहिए, कॉमन सॉल्ट क्यों चाहिए। तो देखो इंपॉर्टेंट है ना, कॉमन, इसके बारे में लेंगे, आंसर क्या लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कॉमन सॉल्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज, ध्यान देना, रिक्वायर्ड बिकॉज इट precipitate out all the soap from the solution, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर में, बहुत बड़े कंटेनर में सोप बनाया है, ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन में आपने क्या बनाया, बहुत सारी चीज़ डाल के आपने सोप बनाया, ठीक है, एक लिक्विड सा बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, कंटेनर में हमने क्या बनाया, सोप बनाया, ठीक है, उसमें क्या है, सोप है। अब उसको मुझे प्रेसिपिटेट आउट करना है, इकट्ठा करना है सारा का सारा, तो क्या करेंगे, ऊपर से ना नमक डाल देंगे, ठीक है, नमक डाल देंगे, ठीक है। जैसे आप उसके ऊपर नमक डाल दोगे, जितने भी सोप मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ, ठीक है, सारे के सारे एक तरफ, उसके ना लम्प्स से बन जाएंगे, समझ लो, लम्प्स होते हैं ना छोटे छोटे, क्या है ना, इकट्ठे हो जाएंगे सारे, लिक्विड वाला पार्ट अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, साबुन एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, फिर उस साबुन को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या है कि कॉमन सॉल्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रेसिपिटेट आउट, सबको क्या करता है अलग प्रेसिपिटेट बना लेता है, अलग को अलग बना देता है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है ऑल द सोप फ्रॉम द सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आपने सोप बनाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट जो है ना, इसलिए मैंने आपको एक कराया क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ओके, आगे देखते हैं, बात करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में बात करें। सोप मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसा होता है ध्यान देना। देखो मैंने आपको बताया, आपको फॉर्मूला तो बताया था, सोडियम पाल्मिटेट पढ़ा है हमने, सोडियम स्टीरेट पढ़ा है, उसको नहीं लिख रहे हम यहाँ पे कुछ भी, बट स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप की बात करूँ तो सोप का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज़ क्या बताओ, इट हैज़ बताओ शॉर्ट आयोनिक पार्ट एंड नॉन आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट भी है इसके पास एंड नॉन आयोनिक पार्ट भी है, नॉन आयोनिक पार्ट भी है। ध्यान देना, मतलब अगर देखा जाए ना सोप के बारे में, ठीक है, सोप के बारे में चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे C15H है ना 31COONA, इस बारे में बात करते हैं, इसको ये जरूरी है समझना। ध्यान देना, मैं कहता हूँ जो इतना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये कैसा पार्ट है, नॉन आयनिक, ये वाला पार्ट जो क्या बताओ आयनिक पार्ट है, ये कैसा पार्ट है बताओ आयनिक, ये आयनिक है, ये वाला कैसा है बताओ, ये वाला पार्ट नॉन आयनिक पार्ट है, नॉन आयोनिक। ठीक है ना, अरे उसमें नॉन आयनिक पार्ट, मतलब ये वाले पार्ट की, जो पीछे वाले पार्ट की बात करें ना, पीछे वाले पार्ट की, इसको भी और अच्छे से समझाऊंगा मैं स्ट्रक्चर बना के। ये ऑयल सॉल्यूबल है, कैसा बताओ, ये इसको बोलेंगे ऑयल सॉल्यूबल। ऑयल सॉल्यूबल क्यों कह रहा हूँ समझाता हूँ अभी, ऑयल सॉल्यूबल। और ये वाला पार्ट जो ना ये है वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, ये है दोस्तों वाटर सॉल्यूबल। एक पार्ट जो ऑयल सॉल्यूबल है, एक दूसरा क्या बताओ है ना, दूसरा कैसा है बताओ, ऑयल, एक ऑयल सॉल्यूबल है, एक जो वाटर सॉल्यूबल है। समझते हैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। सोप का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक छोटा सा शॉर्ट आयनिक पार्ट भी है और क्या बताओ नॉन आयनिक पार्ट भी है। ठीक है, आयनिक पार्ट जो होगा वो पानी वगैरह में बहुत इजीली घुल जाएगा, और जो नॉन आयनिक पार्ट होगा ना वो डर्ट में, ग्रीस में, ऑयल में, इसमें बहुत इजीली क्या हो जाता है, क्या होता है इनके साथ बॉन्ड जाता है, वो पानी में नहीं घुलता। क्या नहीं घुलता बताओ, पानी में नहीं घुलता। ध्यान देना, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, एक पार्ट जो है, एक पार्ट जो है, अ पार्ट ऐसे लिख देते हैं, अ पार्ट ऑफ सोप, अ पार्ट ऑफ सोप इज हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बताओ, एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और एक पार्ट क्या होता है बताओ हाइड्रोफिलिक। मैं दोनों लिखता हूं, एंड अदर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोफिलिक। दोनों वर्ड्स का मतलब समझो पहले, ठीक है, बुक से भी रीड करोगे, हो सकता है रीड करते करते थोड़ी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ पाओ, इसलिए पहले आराम से सुन लो। ध्यान देना, सोप का जो पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसमें एक पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है और थोड़ा सा पार्ट क्या बताओ हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक जो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वाटर से दूर भागता है, वाटर को हेट करता है, वाटर के साथ हेट करेगा। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के से क्या होता है बताओ अटैच हो जाता है, वाटर को, है ना। फिल का मतलब तो वैसे रूट वर्ड है इंग्लिश का, हम जिसको लव भी बोलते हैं, अट्रैक्शन भी बोलते हैं, तो हम अट्रैक्शन समझते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, लव की बातें नहीं, हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बातें करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री भी होती है दो लोगों के बीच में, खैर चलो कोई नहीं, टॉपिक कहीं और जा रहा है। हाइड्रोफोबिक की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोफोबिक क्या हो गया, जो वाटर रिपेलेंट है। अच्छा वर्ड और लिखें इसके अंदर, मैंने आपको समझाने के लिए हेट लिख दिया, वाटर रिपेलेंट, जो वाटर को रिपेल करे। ठीक है, वाटर को रिपेल करे। ठीक है, और वाटर हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से अट्रैक्ट हो। ध्यान देना, तो क्या होगा, एक पार्ट पानी से अटैच हो जाएगा, सुनो, जो पीछे वाला पार्ट है ना, जो ऑयल सॉल्यूबल बोल रहा हूं जिसको मैं, वो वाटर रिपेलेंट है। वो कैसा है बताओ, वाटर रिपेलेंट, वो पानी के पास अटैच नहीं होगा, वो किससे अटैच होगा, ऑयल, डर्ट और ग्रीस, ऑयल, डर्ट और ग्रीस लिखवाऊंगा अभी यहाँ पे, उससे अटैच होगा। तो यार एक चीज देखना, आप समझो इस चीज को, मेरे कपड़े पे है ना, जो भी मैंने पहना हुआ है, इस पे कोई भी कुछ भी लग जाए, कोई भी दाग लग जाए, है ना, दाग अच्छे हैं, ये कहने वाली बात है, बुरे लगते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो क्या होता है बताओ, दाग लगा हुआ यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, जो दाग है छोटा सा, जो कोई भी डर्ट है, ग्रीस कुछ लग गई, वो सारा ग्रीस वाला पार्ट जो है ना, साबुन के ऑयल सोल्यूबल पार्ट से कनेक्ट होता है। ध्यान देना, अरे पूरी की पूरी चेन याद करो, जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी अभी, तो क्या लिखाया था सोप में कि लॉन्ग चेन है एक कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है ना, लॉन्ग चेन है, तो चेन में एक पार्ट जो है चेन का, वो डर्ट और ग्रीस से कनेक्ट होगा, सुनते रहो, डर्ट और ग्रीस से कनेक्ट होगा, और एक पार्ट जो वो पानी से कनेक्ट होगा, सुनो, पानी से कनेक्ट होगा।
जैसे यहाँ पे कोई दाग लग गया, इसको मैंने पानी में सोप सोल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होगा, डर्ट जो सोप के का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है ना, हाइड्रो कहाँ गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ऑयल सोल्यूबल बोल रहा हूँ मैं, वो डर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो आगे वाला पार्ट होगा ये पानी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसा होता है। अब ध्यान समझना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके बनाया जाता है। ठीक है, इसको पूरा थोड़ा ओवल टाइप बना लो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, सोप का। ठीक है, ये सोप का स्ट्रक्चर है गाइस, ये जो मैंने बना रखा है। तो इसमें से ये वाला पार्ट जो है, ध्यान देना, तो मैं दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ मैं, जो ये स्ट्रक्चर आपको उससे सोप का स्ट्रक्चर पूछ लिया तो आप ये बना के आओगे, ध्यान देना। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा पार्ट है, ऑयल सोल्यूबल पार्ट है, ऑयल सोल्यूबल, ध्यान देना। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना लो, ये वाला पार्ट क्या है बताओ, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल, ये है वाटर सोल्यूबल, ध्यान देना। एक ऑयल सोल्यूबल हो गया, एक क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया। सुनना, ठीक है, ये सोप का स्ट्रक्चर है, अजीब सा लग रहा है ये क्या बना दिया। ठीक है, ये जिगजैग जिगजैग आपको ये बना के देना। एक्चुअली इन जिगजैग पॉइंट पे क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं, तुम्हें वो समझने की जरूरत नहीं, छोड़ो। अभी जैसा बता रहा हूँ समझो, ये नंबर ऑफ लाइंस भी ऐसे नहीं कि सिर्फ फिक्स बनानी है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करो, अभी इसको ऐसी जिगजैग लाइन बना लो, माउंटेन टाइप, और आगे क्या लगा दो ऐसे ही, ठीक है ना, स्फेरिकल सी शेप बना दो। ठीक है, ध्यान देना, क्या होगा, एक पार्ट ऑयल सोल्यूबल है, आगे वाला पार्ट क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ध्यान देना। अब क्या होता है, जैसे मैंने यहां बोला ना, एक नॉन आयनिक, मतलब ये नॉन आयनिक पार्ट है, जो आगे वाला Na वाला पार्ट है वो क्या है, आयनिक है, मतलब वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो इतने पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं, ऑयल सोल्यूबल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, ध्यान दो, और जो वाटर सोल्यूबल उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, वो वाटर से अटैच हो जाता है। यहां तक क्लियर है। देखो छोटी चीज मैं ये लिख रहा हूं, जितनी भी हमारी डर्ट होती है, कोई भी कपड़ों पे हो, बॉडी पे हो, कहीं भी, मतलब हाथ वगैरह पे हो, बॉडी पे हो, ठीक है, डर्ट हो, कोई भी है ना, ऑयल लगा हो, कोई भी ग्रीस लगी हो, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ध्यान देना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, किससे कनेक्ट होती हैं बताओ, जो पीछे वाला पार्ट है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है ऑयल सोल्यूबल, गेट अटैच, आप नोट कर लो चाहे इसको, गेट अटैच टू, है ना, ऑयल सोल्यूबल पार्ट, ठीक है, ध्यान देना, ऑयल सोल्यूबल पार्ट। ठीक है, देखो आप जानते हो ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये वो क्या है चलो मैं आपको पोलर नॉन पोलर बताऊंगा, वो अभी इतना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है हमें इसको लेक्चर को, आप इतना ध्यान रखो, एक पार्ट ऑयल सोल्यूबल है, एक पार्ट जो वाटर सोल्यूबल है। जितनी भी डर्ट, ऑयल और ग्रीस होती है ना, ये ऑयल सोल्यूबल वाले पार्ट से जाके क्या कर जाती है, अटैच कर जाती है। ये आगे वाला पार्ट जो है, ये पानी के मॉलिक्यूल से, H2O, उससे अटैच हो जाता है, ध्यान देना। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा रिंस करते हैं, रगड़ते हैं चीज़ों को, तो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा, आप विजुलाइज करना। ठीक है, अभी टच स्क्रीन बोर्ड तो है नहीं कि मैं यहाँ चला के दिखा दूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हमारे हाथ पे एक डर्ट लगी हुई है, हमने क्या किया, साबुन लगाया ऐसे करके, तो क्या हो रहा है, ये जो हम रब कर रहे हैं ऐसे, क्या हो रहा है, जो हमने साबुन लगाया, साबुन जो है हमारे सर हाथ पे जो डर्ट है उससे कनेक्ट हो गया, कौन सा पार्ट, ऑयल और सोल्यूबल वाला पार्ट। हाथ में जो पानी है उससे कौन कनेक्ट हो गया, वाटर सोल्यूबल पार्ट। जब हमने थोड़ा सा उसको रगड़ा तो क्या हो गया, थोड़ा प्रेशर से उससे रगड़ा तो क्या हो गया, ध्यान देना, और पानी चला है, पानी के साथ साथ क्या करेगा, ऑयल सोल्यूबल पार्ट हाथ से या कपड़ों से हट के आ जाएगा और साफ हो जाएगी वो चीज़। यहाँ पे अगर डर्ट लगी हुई, जैसे मान लो इंक लगी हुई वाली, ठीक है, हम पे शायद दिख रही हो आप लोगों को इंक, जब मैं इसको साबुन से धोऊंगा तो साबुन का जो ऑयल सोल्यूबल पार्ट है वो इंक से कनेक्ट हो जाएगा, और जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है पानी से अटैच हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा रगड़ूंगा, धोऊंगा, वो वहां से डिटैच होके बोलो क्लीन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर गाइस, इतना नोट करो आप। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, हो सकता है आप अच्छे समझ पाओ उस चीज़ को। ध्यान देना, मान लो एक पानी है, ध्यान देना, एक कंटेनर में पानी है, ध्यान देना, एक कंटेनर है हमारे पास गाइस, ध्यान समझना, इसमें सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देना, इसमें क्या है बताओ, सोप सॉल्यूशन। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे क्या पानी है इसमें। ठीक है, चलो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पानी को ब्लू से बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें पानी है, सोप सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन बताओ, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसमें सोप पड़ा हुआ है, ध्यान देना। अच्छा, इसमें सोप होगा तो सोप के स्ट्रक्चर होंगे, सोप के मॉलिक्यूल होंगे ना, किस टाइप के बनेंगे, ठीक है, ये ऐसे बने होंगे, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे बताओ, इसमें बताया ना मैंने आपको, ऐसे क्या होता है, आगे स्फेरिकल हेड मिलेगा आपको, बहुत सारे बना दो ऐसे। अब कुछ बच्चे कहते हैं स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर है, अब स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा यार, वो दिमाग में ये सभी चलता रहता है बस, तो इसलिए लगता है स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर नहीं है भाई। ठीक है, याद रखने के लिए तुम्हें याद रखना, वो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा है बताओ, सोप सॉल्यूशन है, कोई कैसा सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन, ध्यान देना। इसमें क्या क्या, मैंने कोई भी गंदा कपड़ा डाला, ठीक है, कोई छोटा सा एक हैंकी लिया, इस पर कोई भी डर्ट लगी हुई है, ऑयल लगे हुआ है, ठीक है, ओके, सब्जी गिरी हुई है मान लो उसके ऊपर, वो डाला हमने, तो क्या होगा, अभी तो उसमें सोप सॉल्यूशन थे, तो क्या होगा, देखो कैसे एक्शन होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं उसको, ध्यान देना।
तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर डाला, ये डर्ट है, क्या है बताओ, ये डर्ट है, ध्यान देना चीज़ के ऊपर, ये क्या आगे बताओ, डर्ट है, ठीक है, ध्यान देना। डर्ट को किसी और कलर से बनाते रुको, टेंशन मतलब सारे कलर है मेरे पास, ध्यान देना मजाक करो यार ऐसे, मतलब समझाने के ताकि आप अच्छे समझ पाओ। मान लो डर्ट है कोई, ठीक है, ध्यान देना। ओके, कोई डर्ट है, किस में डाल रखी हमने बताओ, ये डर्ट है, ये है हमारा सोप सॉल्यूशन। देखो ये है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में आपने क्या डाल रखी है बताओ, कोई ऐसी चीज़ डाली इस पर डर्ट थी, इसको डर्ट समझ लो, ठीक है, ध्यान देना। होगा क्या, अब इसमें क्या प्रेजेंट है, सोप मॉलिक्यूल्स, ये वहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या बताओ, सोप मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स, ये है सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान देना। ये सोप मॉलिक्यूल्स हो गए, इंक खत्म, ध्यान देना। चलो अब ये सोप मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, ये तो डर्ट है ना, डर्ट वाला पार्ट, डर्ट वाले पार्ट से जो पीछे वाला पार्ट था, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, टाइम लग रहा है इस लेक्चर में, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आए। जो पीछे वाला पार्ट होगा, जो है ना जिगजैग लाइंस हैं, ये ऑयल सोल्यूबल है, ये किससे जाके कनेक्ट हो जाएंगे बताओ, ये इससे कनेक्ट हो जाएंगी, और जो आगे वाला पार्ट है पानी से कनेक्टेड है, आगे वाला पार्ट पानी से, ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत सारे क्या होंगे बताओ, ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे क्या होने वाले गाइस, देखो ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे सोप के क्या होने वाले बताओ, मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, जो किसको घेर लेंगे बताओ, डर्ट को घेर लेंगे, बिल्कुल समझते रहना गाइस, इसको पूरे डर्ट को घेर लेंगे, ठीक है। ये बीच में क्या है बताओ, डर्ट है, ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, बट मैं समझाने के तुम्हें थोड़े से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी ठीक है, 2-4 तो काफ़ी सारे हो गए, ठीक है, ध्यान देना। ये सारे सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, ध्यान देना, जो ये पीछे वाला पार्ट है जिगजैग लाइन वाला, ध्यान से समझना, इसने डर्ट को डर्ट को पकड़ लिया, डर्ट के साथ जाएगा, हो गया अटैच हो गए, और ये वाला पार्ट जो ना ये पानी के साथ है, ये देखो मैं बना नहीं रहा, पानी के साथ मेस्ड अप सा हो जाएगा डायग्राम, है ना, थोड़ा जो बोल देना उसको थोड़ा समझो भी, ठीक है, ठीक है, इमेजिनेशन रखो थोड़ी सी, मुझे पता है आजकल इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होती है बच्चों की, बहुत तेज होती है, बट खैर तुम इसको समझो अच्छे से, ठीक है। आगे देखो तो क्या होगा, जो ये पानी वाला पार्ट है, ध्यान देना, समझ रहे हो, ये जो पानी वाला पार्ट है उससे क्या अटैच हो गया, ये आयनिक पार्ट। अब देखो ध्यान देना, बस हो गया साफ कपड़े, ध्यान देना, तुमने क्या किया, सोप वाला पार्ट डर्ट से, और ये आगे आयनिक पार्ट पानी से। अब थोड़ा सा इसको रगड़ोगे, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया, जैसे आप इसको रगड़ोगे, है ना, पानी के ब्रश मारोगे, तो ये जो डर्ट है जिसके ऊपर लगी हुई, भले किसी भी कपड़े पे, बॉडी पे, कहीं भी लगी हुई, वहां से डिटैच होके पानी के साथ बाहर निकल जाएगी, पानी के साथ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, समझ वाली बात। दैट्स हाउ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वर्क, क्लींजिंग एक्शन ऑफ जो सोप है वो इसी तरीके से काम करता है। ध्यान देना कि जो हमारा ऑयल सोल्यूबल पार्ट है वो डर्ट के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, और जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है वो वाटर से कनेक्ट हो जाता है। हम थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, रिंस करते हैं, है ना, रब करते हैं, देन क्या होता है, डर्ट उस जगह से निकल के पानी के साथ क्या कर जाती है, क्लीन हो जाती है। यहाँ तक गाइस शायद क्लियर होगा आप लोगों को। एक छोटी चीज़ और लिख लो, आपको बता दूं मैं, ध्यान देना, एक ना स्फेरिकल सा बन जाता है, ये क्या बन गया बताओ, ये एक स्फेयर सा बन गया, देख लो, अगर उसको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँ, एक सर्कल सा बनता है, देख रहा है, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल आ गए, सर्कल सा बन गया, ठीक है। ये जो सर्कल सा बन गया इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, मिसेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, मिसेल, ठीक है। हो सकता है यस ग्रीन पेन से आपको नहीं विजिबल हो, क्या बोलते हैं, मिसेल, MICELLE, मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिसेल की डेफिनेशन क्या होगी, आ स्फेरिकल एग्रीगेट, ये RAR एग्रीगेट, AGGREGAT, spherical aggregate forms around the dirt, ठीक है, forms around the dirt, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मिसेल। उसे क्या बोलेंगे बताओ गाइस, हम मिसेल बोलने वाले हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मिसेल, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है बताओ, सोप का क्लींजिंग एक्शन काम होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो गया सारा कुछ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। अगर मैं सोप के बारे में आपको और 2-4 चीज़ें बताऊँ तो सोप क्या करता है, इसकी थोड़ी सी अब क्या करते हैं बताओ, लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है, सोप डज नॉट फॉर्म क्या बताओ, लेदर मतलब क्या हो गया, झाग, डज नॉट फॉर्म झाग इन, इसको ना यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, झाग इन हार्ड वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर समझते क्या होता है, आपने पहाड़ों वगैरह पे देखोगे कैसा हार्ड सा वाटर होता है, आप उस पर अगर हाथ धो रहे होते हो ना तो झाग अच्छे से नहीं बन रहे होते, वाइट पता नहीं ऐसा लगता है क्रीम सी आ गई हो कोई, देख रहे हो, वाइट क्रीम सी बन जाती है अजीब सी, ठीक है ना, झाग नहीं बन रहे होते, तो जैसे आप यहाँ पे हाथ धोते हो तो बहुत अच्छे खासे झाग बन जाते हैं, बबल्स बन रहे होते हैं उसमें छोटे छोटे, ठीक है। बट सोप क्या करता है, अगर हार्ड वाटर होगा, कैसा होगा बताओ गाइस, हार्ड वाटर होगा ना, सुनो, अगर हार्ड वाटर होगा तो सोप जो होगा क्या नहीं फॉर्म करेगा बताओ गाइस, बोलो, ये फॉर्म नहीं करेगा क्या,
लेदर फॉर्म नहीं करेगा, झाग नहीं फॉर्म करेगा। सॉफ्ट वाटर में क्या करता है, ये फॉर्म करता है। इसको लिख भी देता हूं ऊपर भी, है ना, सोप फॉर्म्स लेदर इन सॉफ्ट वाटर ओनली, सॉफ्ट वाटर यहां पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में क्या करता है बताओ, वो लेदर फॉर्मेशन करता है, मतलब झाग बनाता है। सोप डज नॉट फॉर्म लेदर, या मतलब झाग इन हार्ड वाटर में हम क्या नहीं कर सकते बताओ उसको, हाँ, यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं करने का मतलब क्या होगा, मतलब क्लींजिंग एक्शन वीक हो जाता है इसका, उसके अंदर, ठीक है, ध्यान देना। एक ये टेस्ट भी ऐसी वजह से, क्या बताओ, हाउ टू टेस्ट हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में हाथ धोगे, ये वाटर का टेस्ट है, हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को टेस्ट कर सकते हैं, किसके साथ, सोप के साथ। अगर आप हार्ड वाटर में हाथ धोगे तो क्या होगा, झाग नहीं बनेंगे, सॉफ्ट वाटर में बहुत सारे झाग बनेंगे। तो क्या होता है, सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, इट फॉर्म्स वाइट क्रीमी सब्सटेंस, ऐसे लिखते हैं, वाइट क्रीमी सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। क्या बोलेंगे, स्कम, SCUM, स्कम, ठीक है ना, ये स्कम बन जाता है। किस वजह से, हार्ड वाटर के बारे में बात करें, हार्ड वाटर में क्या होते हैं, हार्ड वाटर कंटेन, क्या कंटेन करता है, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइन, ध्यान देना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस, है ना, एंड दे फॉर्म स्कम। इसकी वजह से क्या बन जाता है पता है, एंड दे फॉर्म स्कम। ये क्या करते हैं बताओ, स्कम फॉर्मेशन करते हैं, किसमें, सोप के साथ। किसके साथ, सोप के साथ। गाइज यहां तक आई गेस क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो सोप जो है बताओ क्या नहीं फॉर्म करता, लेदर फॉर्म नहीं करता हार्ड वाटर में। गाइज यहां तक शायद क्लियर होगा। इसमें टॉपिक का नाम अगर डालना चाहो सर, क्लास के टॉपिक खत्म होने के बाद नाम डालो, इसको आप क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी कह सकते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। समझ में आना जरूरी है यार आप लोगों को, पहले क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। इसमें हमने देखा था मिसल फॉर्मेशन हो गया था, ये सारी चीजें मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ तक, ठीक है। कभी भी हार्ड वाटर में वो नहीं फॉर्म करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का टेस्ट भी इसे कहा जाता है गाइस, ठीक है, इतना नोट करो। हाँ तो गाइस ये ना बस लास्ट टॉपिक है बिल्कुल ही। तो इसमें क्या होने वाला है, डिटर्जेंट्स की बात करेंगे। तो डिटर्जेंट्स क्या होंगे गाइस, सोप्स आप पढ़ चुके हो सारे के सारे। डिटर्जेंट्स की बात करेंगे तो क्या है, देखो डिटर्जेंट्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, थ्योरी में आपको सब समझाने की कोशिश करता हूं मैं। डिटर्जेंट्स क्या होंगे, डिटर्जेंट्स दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप, दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप, ठीक है, सोपलेस सोप। ये क्यों नाम पड़ा है इनका, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि डिटर्जेंट्स को सोपलेस सोप क्यों कहा जाता है। तो डिटर्जेंट को सोपलेस सोप क्यों कहा जाता है यार, देखो इनका ना सेम क्लींजिंग एक्शन है, जैसे सोप्स का क्लींजिंग एक्शन होता है ना, सोप्स यार बताया क्लीनिंग के लिए काम आते हैं, जैसे सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है, इनका भी क्लींजिंग एक्शन होता है। बट इनके पास ना जो सोडियम का केमिकल कंपाउंड है, जैसे सोडियम स्टीरेट पढ़ा था हमने, या सोडियम पाल्मिटेट होता है, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई, दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप बिकॉज they have cleansing action, like they have cleansing action like soap, या similar to that of soap, action like soap, but do not contain chemicals like सोडियम स्टीरेट और पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट कह लो, या सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीरेट। सोडियम पाल्मिटेट और स्टीरेट आप भूले तो नहीं हो गए, अभी ही पढ़ा है हमने स्टीरेट, ओके, ये सब नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट्स हो गए। डिटर्जेंट्स का जो क्लींजिंग एक्शन है वो सोप से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर क्लींजिंग एजेंट है। क्लींजिंग एक्शन जो है इसका सोप से काफ़ी बेटर है। अगर हम डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो हमने सोप के बारे में क्या पढ़ा था, सोप्स क्या थे, लॉन्ग क्या थे, चेन थे, किसके, सोडियम सॉल्ट्स के। सोडियम सॉल्ट्स मतलब मैंने आपको डेफिनेशन बताया भी था, सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड आया था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कुछ और आएगा, ध्यान देना। जो अगर डिटर्जेंट्स के बारे में बात करेंगे, दे आर सोडियम सॉल्ट, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन किसका, अब इसमें कार्बोक्सिलिक नहीं लिखना, यही डिफरेंस है। जब आगे सोप्स और डिटर्जेंट्स का
डिफरेंस पूछा जाएगा ना आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो उधर जैसे सोप्स में तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे थे, इधर क्या लिखेंगे, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। एंड दे आर बेटर क्लींजिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट बोल सकते हो, क्लीनिंग एजेंट देन सोप। सोप से ज्यादा अच्छा क्लींजिंग एक्शन होता है इनका। सोप तो ठीक है, आपने सुना भी है, सोप जो हार्ड वाटर में क्या नहीं करता, लेदर फॉर्मेशन नहीं करता। सोप डू नॉट फॉर्म लेदर फॉर्मेशन इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्जेंट्स के साथ क्या है, डिटर्जेंट्स फॉर्म मतलब दे मतलब डिटर्जेंट्स की बात करूं, दे फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर ऑल्सो, दे फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर ऑल्सो, ठीक है। तो हार्ड वाटर में भी उतने ही झाग बना देंगे जितने सोप मतलब जिसमें जितने सॉफ्ट वाटर बनाएंगे। दो तरीके के वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट्स को सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से उसके एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वो क्या करेगा, लेदर फॉर्मेशन करेगा। तो डिटर्जेंट के साथ हम ये पता नहीं करा सकते कि सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। याद करो, अभी हमने पढ़ा कि सोप है हमारे पास, तो सोप क्या करता है, सॉफ्ट वाटर में लेदर फॉर्मेशन करता है, लेकिन हार्ड वाटर में लेदर फॉर्मेशन नहीं करता। तो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ये ऐसा टेस्ट भी हो जाता है ना कि सोप हार्ड वाटर में नहीं करेगा लेदर फॉर्मेशन, कम फॉर्मेशन करेगा, तो वो क्या हो गया, हार्ड वाटर हो गया, ठीक है। और जिस पानी में वो झाग बना दे वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी भूले तो नहीं होगी इतनी जल्दी। दे फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, सो वी डू नॉट टेस्ट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर बाय यूजिंग डिटर्जेंट या बाय डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स हम क्या नहीं पता लगा सकते कि वो सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। ये तो छोटी छोटी सी इसकी थ्योरी वाले पार्ट होगा जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो आपको ये पार्ट ना ध्यान रखना है यार, मेन सोपलेस सोप क्यों कहा जाता है। आपसे कोई पूछे ना वाइवा में, अगर कोई पूछता है आपसे, टीचर आपसे, तो आपको बताना दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप। सोपलेस सोप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका क्लींजिंग एक्शन तो सोप जैसा है, बट क्या नहीं है, केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर सोप वाले नहीं जो सोप में होते हैं, ओके, ध्यान देना। नाउ दे फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताना कि वो लेदर फॉर्म करते हैं हार्ड वाटर में भी। सोप जो है हार्ड वाटर में लेदर फॉर्म नहीं करता, वहां पे वो कम फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे देखो, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर का टेस्ट नहीं कर सकते इफ वी आर यूजिंग डिटर्जेंट्स। नाउ ये तो छोटा सा पार्ट हो गया, इसमें कुछ और है भी नहीं, ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ और बचा उसके अंदर। अगर बताऊं मैं आपको, डिटर्जेंट्स की थोड़ी सी बुराइयां कर लेते हैं, बुराइयां इन द सेंस, है ना, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसे बताओ, नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेड नहीं होते यार ये, मतलब क्या, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक होते। अब ये डिटर्जेंट्स वाला जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जिस भी पानी में आपने डिटर्जेंट्स घोले हुए होंगे ना, अगर वो पानी नदियों में जाके मिलेगा, रिवर्स में या लैंड में जाके पड़ेगा, तो क्या होगा, वो लैंड पॉल्यूशन भी करेगा और रिवर पॉल्यूशन भी करेगा। सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो क्या होंगी, खत्म होगी, जिसकी वजह से जो डिटर्जेंट्स है वो एज मतलब एक कंसर्न भी बन गया किसका, पॉल्यूशन का। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता ये, इसको डिफरेंस में भी लिखोगे। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। तुम लोग इतना नोट करो, मैं आपके आगे ना क्या करता हूँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का एक डिफरेंस और लिख देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। गाइस जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट कर लो। तो गाइस ये इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मैं आपको बता दूं। तो एक जगह क्या लिख लेंगे हम, सोप्स के पॉइंट लिख लेंगे, एक जगह लिखेंगे डिटर्जेंट के पॉइंट। अब ऐसे इतनी बार बोल चुका हूं, अब तो आप खुद भी लिख सकते हो, बट स्टिल मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे सोप बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डिटर्जेंट्स, ठीक है। डिटर्जेंट्स का उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही कर लो बस आप, बहुत है उतना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अभी आपको मैंने थोड़ा हाईलाइट भी किया था, बताते ना कि पहला पॉइंट तो ये लिखोगे, दे आर सोडियम सॉल्ट, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जिसको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा ये भी क्या सेम है, दे आर सोडियम सॉल्ट, सेम रहेगी क्या, दे आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। चलो मैं लिख देता हूँ, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन
बोलो कौन सा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक, एक दो बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा ये, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ओके, दूसरा क्या होगा, दे फॉर्म लेदर, दे फॉर्म लेदर इन सॉफ्ट वाटर ओनली, सॉफ्ट वाटर ओनली, है ना, मतलब डू नॉट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट फॉर्म लेदर, डू नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में लेदर फॉर्म नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, दे फॉर्म मतलब डिटर्जेंट्स, दे फॉर्म लेदर इन हार्ड एज सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर, इन सॉफ्ट वाटर एज वेल एज किसमें, एज वेल एज हार्ड वाटर, सब में क्या करता है ये, दोनों में ही क्या करेगा, लेदर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो ये हो गए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा क्या होगा, तीसरी पार्ट क्या करें हम, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या लें, दे आर बायोडिग्रेडेबल, सोप जो होते हैं कुछ वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेड नहीं हो सकते, इसी वजह से मैंने बताया भी काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट भी बन चुके हैं, किस लिए, नेचर में, ठीक है, रिवर्स को भी खराब कर रहे हैं। फोर्थ क्या होगा, है ना, दे हैव वीक क्लींजिंग एक्शन एज कंपेयर टू डिटर्जेंट्स हो रहा है ये, कि डिटर्जेंट्स के कंपैरिजन में क्या है इसका बताओ, क्लीनिंग एक्शन वीक है, दे हैव वीक क्लीनिंग एक्शन, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन, इसका स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन है गाइस, ठीक है। अब यार एक पॉइंट तो तुम, ये 4 पॉइंट हो चुके हैं, बहुत है वैसे तो, ठीक है, तुम एक पॉइंट ये बना दो, मतलब बात तो वही है कि दे फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर, दे डू नॉट फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर, ठीक है। तो बस ठीक है, इन 4 में ना सारा कुछ हमारा कवर हो चुका है। आप पॉज करके ना, मगर मैं साइड हो जाता हूँ, आप पॉज करके इसको नोट कर लो एक बार, या जैसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में, और ये सब था पूरा का पूरा कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में गाइस। बस इसके बाद जो लाएंगे हम, इसकी एक सीरीज लाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे कंपाउंड एक्स ए बी सी, जिसमें आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होता है, वो वाली सीरीज लेके आऊँगा मैं। अभी तक के लिए आप कार्बन कंपाउंड को 2-3 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो खुद से पढ़ो, वीडियो देखनी है, वीडियो आपके पास है। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।